क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी दोस्तों, वो चैप्टर अपने करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैथ का चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दोस्तों इसके जो बाकी जो बचे हुए जो 3 चैप्टर हैं वो आपने नहीं देखे हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, ये दोस्तों आप देख लेना, जिसमें मैंने रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोस्तों करवा दिया है। आज दोस्तों अपने करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इस चैप्टर का? इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि दोस्तों मैं इसको हिंदी में बोलूं तो दोस्तों अपने हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको अपने हिंदी में अपने बोलेंगे इसको द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। हाँ जी दोस्तों, यह अपना चैप्टर है, इसको अपने करने वाले हैं। यह मार्क इतना छोटा हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि यह इतना ऐसे क्यों चल रहा है। द्विघात समीकरण दोस्तों आप आज अपने क्या है करने वाले हैं, द्विघात समीकरण। अब दोस्तों आइए अपने शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स को। दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों मैंने आपके लिए क्या कर रखे हैं, मैंने आपके लिए एक बार फिर से नोट्स बना दिए। हाँ जी दोस्तों, क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, इसके दोस्तों मैंने आपके फिर से एक बार नोट्स बना दिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं एकदम बिल्कुल इजीली। तो दोस्तों इस नोट्स में मैंने बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी लिए हैं, वो क्वेश्चन भी दोस्तों आज अपने करने वाले हैं। और दोस्तों उन क्वेश्चन के आंसर भी दोस्तों मैं आपको इसी नोट्स से समझाने वाला हूं दोस्तों। और वह जो मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वो आपको एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ में आने वाला है। अब दोस्तों देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इससे पहले अपना ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इससे दोस्तों अपना ने पहले पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले दोस्तों उन्होंने वह चैप्टर पढ़ा था, एकदम इजीली समझ में आ गया था। उसमें दोस्तों क्या था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब कि इसकी घात, यानी उस जो मैंने कोई भी अपने इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी अपने दोस्तों इक्वेशन लिखते हैं, तो उस इक्वेशन की जो पावर होती है वो कितनी होती है, वो पावर 1 होती है। परंतु दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी होगी, 2 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगी, है ना दोस्तों। तो वो अपने सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपने स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं हमेशा से बच्चों को बताते हुए आया हूँ, और वो आप भी ध्यान रखना। वह स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है दोस्तों? वह स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों वो है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। यह दोस्तों अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो दोस्तों आपको याद रखनी है। और दोस्तों यदि यह चैप्टर्स जो अपने कुछ चैप्टर्स हैं 7-8 चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए क्या दूंगा, एक लाइव सेशन अटेंड करूंगा। हाँ जी दोस्तों, एक लाइव सेशन में आपके लिए अटेंड करने वाला हूँ। उस लाइव सेशन में दोस्तों अपने जो ये है क्लास 10 की हैं मैथ के जितने भी सारे के सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, उस सारे फॉर्मूलों को दोस्तों अपने रिवाइज करेंगे एक वीडियो में, और वो भी दोस्तों आंखों में आंख मिलाते हुए लाइव सेशन में अपने मिलेंगे। यदि दोस्तों आप क्लास 10 में हैं, और क्लास 10 में तो होंगे इसलिए क्यों, यदि दोस्तों आप क्लास 10 में मैथ की वीडियो तो यह आप देख रहे हैं, यदि दोस्तों आपको इंग्लिश की भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको लाइव आ जाना है। हाँ, लाइव मैंने दोस्तों आपके लिए शेड्यूल कर दी है, और मैंने आपके लिए लाइव ली है। उस लाइव में दोस्तों आपको पता है, उस लाइव में दोस्तों आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश की जो फर्स्ट लाइव बुक है वो दोस्तों मैंने कंप्लीट करवा दी है। उसके लॉन्ग आंसर, उसके कीवर्ड्स, वो सारी चीजें करवा दी है। पर दोस्तों यह अपनी मैथ क्लास चल रही है, वो मैंने एक्स्ट्रा ग्राम के लिए आपको बता दिया है। तो दोस्तों यह है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको दोस्तों आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी में भी यह दी हुई है। अब दोस्तों यदि मैं एक बार चेक कर लेते हैं कि यदि इस वेबसाइट में यदि मैं क्लास 10 को, यदि आपका सिलेबस दिखाऊं, यदि क्लास 10 का यदि मैं दोस्तों आपको सिलेबस दिखाऊं तो दोस्तों आप देखना, क्लास 10 में सिलेबस कुछ इस प्रकार से है।
सिलेबस। हाँ जी दोस्तों, अब दोस्तों इसका सिलेबस देखिए ध्यान से। क्लास 10 का सिलेबस कहाँ गया, ये रहा एनसीईआरटी में। हाँ दोस्तों, यदि इसमें नहीं मिलता है सिलेबस तो उसमें आपको यहाँ पर जो मेरा हुआ बनाया हुआ है यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेबस दिख जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों देखिए, अब मैं आपको क्लास 10 का इसका सिलेबस में आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसका सिलेबस देखिए, ये चैप्टर में अपना 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें तो यहाँ पे नहीं आया है, इसमें तो यहाँ पे नहीं आया है फिगर 4.4। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको याद रखने हैं। इसमें दोस्तों अपनी एक तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है दोस्तों, एक तो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अपनी एक क्या है, एक दोस्तों है अपनी, एक तो अपना इंट्रोडक्शन है, एक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों अपने को क्वाड्रेटिक फार्मूले से और अपने को क्वाड्रेटिक फार्मूले से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन ये इन मेथड से अपने को सोल्व करना होता है दोस्तों। इसमें अपने को यहाँ पे नोट भी लिखना चाहिए दोस्तों, मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपको दोस्तों मैं लिखवा देता हूँ। आपका जो सिलेबस है वो कुछ आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो यहाँ पे मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आपको सोल्व करना आना चाहिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब आपको दो मेथड से सोल्व करना आना चाहिए। अब वो दो मेथड मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन, यानी आपको फैक्टराइजेशन से आना चाहिए, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब एक क्वाड्रेटिक का फार्मूला है उस फार्मूले से आना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ये इन मेथड से आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करना आना चाहिए। फिर दोस्तों आपको नेचर ऑफ रूट्स जानना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, यानी आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, मतलब कि मूलों की प्रकृति पता होना चाहिए। यदि मैं हिंदी मीडियम के लिए बात करूं, द्विघात समीकरण में आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आपको क्या करने हैं, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं, वो दोस्तों आपको आने चाहिए। मतलब दोस्तों आपको इसमें मेन ये तीन चीजें पढ़नी है। इन तीन चीजें पढ़ने के बाद में आपका जो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाता है, यानी पूरा एंडिंग हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ जी दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड से अपने इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। दोस्तों इसी से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से अपनी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग से अपने मिसालें को आप सारे चीजें आपको मैं एकदम इजी वे में समझाता हुआ चलूंगा। दोस्तों अपने क्वेश्चन लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स, यानी अपने को क्या करने हैं, अपने को रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन, इस क्वेश्चन में बाहर लिख लेंगे, फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है। यदि आपको फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, मैं क्या बोलता हूँ, बात ध्यान से सुनिए मेरी। यदि आपको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन दोस्तों यदि आपको करना है तो स्टेप नंबर दोस्तों आपकी फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट है अपनी कि आपको क्या करना है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है। बाहर वालों की क्या करनी है दोस्तों, आपको बाहर वालों की आपको करनी है मल्टीप्लाई। बाहर वालों की आपको करनी है दोस्तों मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर दोस्तों अपनी स्टेप नंबर सेकंड अपनी क्या है, स्टेप नंबर सेकंड है कि आपको कुछ ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसे पेयर्स करने हैं कि चीज मल्टीप्लाई करें तो अपने को वही नंबर मिले। क्या बोल रहा हूं मैं,
ऐसे पेयर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों अपने को वही नंबर मिले, या अपने प्लस या माइनस करें तो दोस्तों अपने को बीच वाला नंबर मिले। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे अपने ऐसे पेयर्स करें, ऐसे पेयर्स करें कि मल्टीप्लाई करें, यदि अपने ऐसे पेयर्स की मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर अपने को मिले, करें तो अपने को सेम नंबर मिले। यदि अपने प्लस या माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर अपने को मिले, बीच वाला नंबर अपने को मिले। बस दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है स्टेप नंबर 7 कि ऐसे पेयर्स की मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर मिले और प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर मिले। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 क्या है, आपको कॉमन लेना है और आपको सॉल्व कर देना है। स्टेप नंबर 3 अपनी क्या है, स्टेप नंबर 3 है अपनी कि टेक कॉमन, कि कॉमन लीजिए एंड सोल्व कीजिए, कॉमन लेके दोस्तों आपको सोल्व करना है। ये दोस्तों पूरा पूरा फैक्टराइजेशन में मैंने आपको मेथड बता दिया कि किस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। अब दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द equation using factorization method। equation है अपनी 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इक्वल में 0 बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से अपने को निकालना। अब दोस्तों आपके एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि आपको जो इक्वेशन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालनी है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालनी है। वो दोस्तों आपका जो एग्जाम में जो पेपर आएगा वो आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बाय फैक्टराइजेशन निकालनी है। दोस्तों यह हिंदी मीडियम के लिए है और मेरे नोट्स में हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, यानी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वालों के लिए है। अब दोस्तों अपने को इसका आंसर निकालना है। दोस्तों इसका आंसर अपने कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल इजी करना है दोस्तों, बिल्कुल इजी में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए तो इसका आंसर अपना निकालते हैं। देखिए अपने को इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इक्वल में 0। ये दोस्तों अपने को एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 पावर है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो मतलब कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डेफिनेटली। अब दोस्तों इसमें अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। दोस्तों स्टेप नंबर फर्स्ट कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई। अब दोस्तों अपने को स्टेप नंबर फर्स्ट करनी है बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो दोस्तों बाहर वालों की मल्टीप्लाई अपने करें, बाहर वालों की अपने मल्टीप्लाई यदि अपने करें, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अपने करें तो दोस्तों यहाँ पर है अपने पास 3 और यहाँ पर है अपने पास 2। ये दोस्तों जो अपने वेरिएबल है ना x स्क्वायर x, इनको अपने छोड़ देते हैं, अपने को ओनली फॉर नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो दोस्तों अपने इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 2 यदि अपने करते हैं तो इसका आता है 6, यानी इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, इसकी मल्टीप्लाई अपने पास निकल के आ जाती है 6। अब दोस्तों स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 क्या है कि ऐसे पेयर्स की मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर, क्या बोल रहा हूं मैं कि ऐसे पेयर्स अपने को बनाने हैं कि यदि अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को सेम नंबर मिले, यदि दोस्तों अपने उसी नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो बीच वाला नंबर मिलेगा। हाँ दोस्तों अब अपने देखते हैं, अब अपने कुछ इसके पेयर्स बनाते हैं। अब दोस्तों इसके पेयर्स अपने कैसे बनाएंगे, देखिए बात सुनिए। अब दोस्तों अपने को ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो अपने को 6 ही मिले, मल्टीप्लाई करने पर अपने को 6 ही मिले और प्लस या माइनस करने पर अपने को यह 5x मिले। तो दोस्तों अपने निकाल सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पे 3 लूँ, यदि दोस्तों यहाँ पे ये अपने को 6 चाहिए तो यदि दोस्तों मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ 2,
तो दोस्तों यदि मैं 3 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मेरे को 6 मिलता है। यदि दोस्तों इसको मैं प्लस कर देता हूं तो दोस्तों मेरे को 5x मिलता है। अब दोस्तों यहां पर अपने को 5x किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो दोस्तों अपने को इसमें साइन कौन सा लगाना होगा, यहां पर माइनस का 2 और माइनस का 3। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको सोल्व करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड दोस्तों अपना यही होता है। दोस्तों अपने स्टेप नंबर सेकंड अपनी कंप्लीट होती है तो अपने इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए ये है अपना 2x²। फिर दोस्तों अपने को लिखना है यहाँ पर दोस्तों ये है 6x है, मैंने तो आपको नंबर बताए थे। अब दोस्तों ये -3x और ये -2x और अपने को बीच वाला नंबर चाहिए तो दोस्तों अपने को 6 चाहिए। दोस्तों यदि अपने इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हो तो अपने को यही नंबर मिलता है, प्लस या माइनस करवा देता तो मेरे को बीच वाला नंबर मिल जाता है। 2x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस में 3। अब दोस्तों स्टेप नंबर सेकंड की अपनी कंप्लीट होती है। अब दोस्तों स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 3 अपने को क्या कहती है कि अपने को टेक कॉमन एंड सोल्व, यानी कॉमन लेना है और इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों अपने स्टेप नंबर 3 के अनुसार अपने इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों अपने पहले तो लेना है कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे दोस्तों, अपने को यह दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब दोस्तों इनमें से कॉमन लेना है। इसमें दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो दोस्तों एक कॉमन आ रहा है अपना x आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है और तो दोस्तों इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अपने x को कॉमन ले लेंगे, फिर इसको लिखेंगे तो x2 का अपनों ने इसमें 2x थे, इसमें 1x बाहर आ गया तो अंदर बचा 1x और फिर यहाँ पर कोई x नहीं है तो यहाँ पे आ गया हमारे 3। दोस्तों इस प्रकार से आपको इस प्रकार से कॉमन ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो अपने को ले लेना है 1 कॉमन। परंतु दोस्तों यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेम का सेम 2x और ये प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं और ये माइनस का 3। इस प्रकार से दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों यदि आपको अपना आंसर चेक करना हो कि या अपने सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों यदि इनकी यानी यदि जो अपने दोनों ब्रैकेट हैं यदि इन ब्रैकेट सेम आ जाए तो दोस्तों आप आंसर सेम कर रहे हैं, यानी आप आंसर सही कर रहे हैं। यदि दोस्तों अपने ब्रैकेट हैं वो सेम ना आए, अलग अलग आए तो दोस्तों आप समझ लेना कि आप अपना आंसर रॉन्ग कर रहे हैं। अभी भी दोस्तों आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। अब दोस्तों अपने क्या करना है, कॉमन तो ले लिया, आपको सॉल्व करना है। तो पहले अपने लिख लेते हैं इसको 2x माइनस का 3 और ये अपने को लिख लेना है x माइनस का 1। ये तो दोस्तों आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आए हो, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं चैप्टर नंबर 6 पॉलिनोमियल में, ये तो दोस्तों आप पढ़ते हुए आए हो। अब दोस्तों इसमें एक बात और क्या है, अब दोस्तों इसमें अपने को निकालने हैं रूट्स, यानी अपने को यहाँ पे क्या किया हुआ है कि फाइंड द रूट्स, यानी अपने को इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। दोस्तों अपने इस इक्वेशन के रूट्स किस निकालेंगे, मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, हाँ इसको मैंने दोस्तों कर दिया है स्मॉल। अब दोस्तों देखिए इसको दोस्तों यहाँ पे आपने 0 के इक्वल रखते हुए आए हैं, इसको भी अपने 0 के इक्वल रखना है, ये 0 के इक्वल है तो ये अपनी इक्वेशन ही है x² + bx + c, ये दोस्तों अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोस्तों आपको क्या करना है, अब अपने एक बार तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार अपने इसको 0 के इक्वल रखेंगे। दोस्तों पहले मैं रखता हूँ इसको 0 के इक्वल, तो यदि मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ 2x - 3 को, तो दोस्तों यहाँ पे 2x ये -3 है उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो अपना ये 2 है, जो अपना ये 2 है ये अपना यहाँ पे किसमें है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दोस्तों, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अपना हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे अपना दोस्तों डिवाइड हो जाएगा तो इसमें ये एक वैल्यू तो आ गई अपनी x में 3/2 और दूसरी अपनी x - 1 इसको अपने को 0 रखना है तो दूसरी अपनी ये माइनस का इधर आगे पॉजिटिव आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से ये अपने दो वैल्यू आई। अब दोस्तों ये दो वैल्यू क्यों आई, क्योंकि दोस्तों इसमें हाईएस्ट पावर कितनी थी, हाईएस्ट पावर इसमें 2 थी। अब दोस्तों हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसमें कितने रूट्स आए, 2 रूट्स आए। यदि दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 होती तो इसमें दोस्तों 3 रूट्स आते। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है अपने को रूट्स फाइंड करने के लिए रूट्स अपन फाइंड कर लिए हैं। पहला अपना आंसर इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं, x की वैल्यू अपनी 1x की वैल्यू तो आई है, एक तो अपनी x की वैल्यू आई है अपनी 3/2, एक तो अपनी x की वैल्यू 3/2
और x इक्वल में इकाई नहीं है अपनी रकम। यही दोस्तों अपने आंसर को, इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने आंसर को कर सकते हैं। दोस्तों यह अपना फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया किस प्रकार से मैंने फैक्टराइजेशन से इन फैक्टराइजेशन में फैक्टर करते हुए अपने इसको सोल्व किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपने कर लिया है तो दोस्तों आप जल्दी से क्या कर लीजिए, जल्दी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हाथों हाथ प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आप भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन का दोस्तों आप या तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना या दोस्तों इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनल मैसेज करके आप मेरे को चेक करवा सकते हैं मिस्टर अमन करके मेरी आईडी। अब दोस्तों इसमें प्रैक्टिस है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रूट, फाइंड द रूट, आपको रूट्स फाइंड करने हैं। किससे रूट्स आपको किससे फाइंड करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट फाइंड करने हैं। आगे तो आपका पहली इक्वेशन है 6x² - x - 2 इक्वल में 0। सेकंड है अपनी 3x² माइनस का 2√6 प्लस में 2 इक्वल में 0। फिर थर्ड है अपनी x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल में 0। फोर्थ है अपनी दोस्तों कि √2x² प्लस का 7x प्लस में 5√2 इक्वल में 0। और फिफ्थ जो अपनी लास्ट है वो है 2x² माइनस का x² प्लस में 1/8। ये दोस्तों इनकी आप क्या कर लेना, आंसर जो है वो मेरे को चेक करवा लेना। ये दोस्तों मैं 5 है ना वो आपके लिए ले रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको ये है करने, ये जो आपको ये रूट दिखाई दे रहा है, ये रूट से देखकर आपको घबराना नहीं है। यदि आप दोस्तों रूट्स की मल्टीप्लाई रूट से करवाओगे तो दोस्तों इसमें रूट क्या है अपना हट जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, दोस्तों घबराना नहीं है। आपको जो 8 है उस 8 को पूरी इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करा देना। किस प्रकार से मैं आपको एक करके बताता हूँ कि 16x² फिर अपना ये माइनस का 8x² आ जाएगा, फिर अपना ये करके तो प्लस का 8 इक्वल 0। इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। इस प्रकार से आपको फैक्टर करने हैं और अपने आंसर निकाल देने हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप रूट देखकर डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन देखकर घबराना नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप इन क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट में बता देना। अब दोस्तों यदि आगे चलता हूं तो दोस्तों आगे आता है रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि आपको मैंने रूट निकालना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दोस्तों हमें निकालेंगे रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब दोस्तों अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या करना है, रूट निकालना है। अब दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपने को रूट निकालना है तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। दोस्तों ये भी सिंपल है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है अपना x इक्वल में -b प्लस माइनस रूट का b अपॉन में 2a। ये दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब दोस्तों अजीब लग रहा होगा, याद करने में आपको परेशानी आ रही होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इतना जितना आप घबरा रहे हैं उतना घबराने की दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यदि दोस्तों या आप इसको कंप्लीटली याद करना चाहो तो यदि दोस्तों आप इसको कंप्लीटली याद करना चाहें तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, ये मैंने इसमें शेडो भी कर दिया आपके लिए। तो दोस्तों ये आपका क्या है फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद में रखना, इस फॉर्मूले को आपको दोस्तों क्या करना है, याद में रख देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये अपना फॉर्मूला है, इसको याद में रखना है। इसके मैं दोस्तों रफ कर देता हूं। हाँ दोस्तों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद में रख देना है। अब
दोस्तों इसमें आपको मेन बात कि यहाँ पे जो दोस्तों आपको रूट में डी दिखाई दे रहा होगा, जो आपको दोस्तों वहाँ पे रूट में डी दिखाई दे रहा होगा, इस डी का मतलब क्या होता है? इस डी का मतलब दोस्तों अपना होता है डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट। इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना है? इसको निकालने के लिए है अपना फॉर्मूला d स्क्वायर माइनस का 4ac। दोस्तों ये फॉर्मूला है कि क्या करने का? डिस्क्रिमिनेट निकालने का यह फॉर्मूला है। दोस्तों ये अपने को याद में रखना है, डिस्क्रिमिनेट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो अपने ये d है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं d, तो इसका फॉर्मूला d स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोस्तों ये a स्क्वायर b स्क्वायर कौन सी है? दोस्तों जो आपने इक्वेशन पढ़ रखी है ना, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना a है, जो b है, जो c है, इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। दोस्तों ये आपने को पता होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपके लिए बता दिया। अब दोस्तों आपने को रूट निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। दोस्तों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता ही है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये दोस्तों आपको पता ही है। अब दोस्तों अपने वही इक्वेशन लेते हैं, वही इक्वेशन जो अपने अभी सॉल्व करी थी, उसी इक्वेशन को लेते हैं क्योंकि उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3। तो मैं लेता हूं यहां पे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 इक्वल में 0। अब दोस्तों अपने को डिस्क्रिमिनेट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेट निकालना है। डिस्क्रिमिनेट निकालने का फॉर्मूला अपना क्या है? डिस्क्रिमिनेट निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, ये d स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अपना फॉर्मूला है। अब दोस्तों डिस्क्रिमिनेट अपने निकालते हैं। चलो निकालते हैं कैसे। अब दोस्तों डिस्क्रिमिनेट में b का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे b का क्या है? b अपना -5 है। दोस्तों -5 का अपने को क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। फिर माइनस का 4 और a और c का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 2 और 3 की अपने को मल्टीप्लाई करवा देनी है। 4 2 और 3 के दोस्तों अपने को मल्टीप्लाई करवा देनी है। हाँ इसी प्रकार से। तो दोस्तों माइनस का 5 की -5 into -5 करेंगे दोस्तों -5 प्लस हो जाएगा, प्लस हो गई 5 5 से 25 ये अपना आएगा। और मैं इसको करूंगा 3 6 6 4 से 24। दोस्तों ये अपना 24 आ जाएगा। अब दोस्तों ये इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आंसर आ जाता है 1। मतलब डिस्क्रिमिनेट जो है वो दोस्तों अपना 1 आ जाता है। ये दोस्तों अपना क्या आया है? ये अपना डिस्क्रिमिनेट आया है, d आया है। अब दोस्तों अपने को यह फॉर्मूला रखते हुए इसको सोल्व करना है। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं फॉर्मूला रखते हुए, अलग अलग यूज कर लेता हूं मैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये अपने फॉर्मूले हैं, तो x में x इक्वल में माइनस का b। अब माइनस का b कौन सा है? अपना माइनस का b है अपना ये माइनस का 5। मतलब दोस्तों यहाँ पे भी माइनस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 5 है। तो मतलब दोस्तों एक तो यह वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो यहाँ पे यह वाला माइनस और ये माइनस का माइनस है। तो दोस्तों इसमें अपने को ब्रैकेट करना होगा। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। माइनस b किया, फिर अपने को करना है प्लस और माइनस रूट। अब d क्या आया अपना? d आया अपना 1। अब अपॉन में अपने को क्या करना है? अपॉन में अपने को 2 मल्टीप्लाई में a, यानी a क्या है अपना 2 है। ये दोस्तों इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसको मैं कर देता हूं स्मॉल, ज्यादा स्मॉल हो गया। रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत परेशानी ना आए। रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे d की वैल्यू तो आ गई d स्क्वायर माइनस। अब दोस्तों इसको अपने सोल्व करें, तो इसको सोल्व अपने कैसे करेंगे? अब दोस्तों इसको सोल्व करना है कैसे? बहुत सुनिए। अब दोस्तों यहाँ पे x अपना x है, ये माइनस का 5 माइनस माइनस हो जाएगा अपना प्लस। तो दोस्तों ये माइनस माइनस अपना हो जाएगा प्लस, ये अपना 5 आ गया। अब दोस्तों ये प्लस माइनस और रूट का 1, यानी अपने को यहाँ पे क्या करना है? यह प्लस माइनस और यहाँ पे क्या करना है? 1 अपॉन में 2 टू जा 4। अब दोस्तों बात क्या आती है कि अपने को यहाँ पे प्लस माइनस दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि अपने को एक बार तो 1 प्लस करना है और एक बार अपने को 1 क्या करना है? माइनस करना है। आज दोस्तों अपने करते हैं, तो इसको अपने सोल्व करेंगे। तो एक बार अपने इसको प्लस करेंगे, तो 5 प्लस में 1 अपॉन में 4, तो ये अपना आएगा 6 अपॉन 4। इसको कैसे करेंगे? 2 3 6
2 to the 4 यानी एक आया अपना 3 में 2 और यदि मैं इसको माइनस करता हूँ x इक्वल में 5 माइनस का 1 अपॉन में 4 करता हूँ तो ये 4 4 जा 1 तो एक आया अपना। अब दोस्तों इसी प्रकार से मेरे को क्या मिल गए हैं, मेरे को मिल गए हैं दो रूट्स। अब कौन कौन से, x की वैल्यू आई यहाँ पे 3/2, एक तो x की वैल्यू 3/2 आई है और एक तो आई है अपनी x की वैल्यू 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यह वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली वैल्यू और अपनी यह फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अपनी यही सेम वैल्यू आई थी और फैक्टराइजेशन में भी अपनी वो सेम वैल्यू आई थी। दोस्तों आप किसी भी प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कैसे सोल्व कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों अपने अब चलते हैं कि अपने कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करने हैं। दोस्तों अपने को टॉपिक के ओर चले, यदि दोस्तों मैं टॉपिक की ओर चलता हूं तो अपने को सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड से। तो दोस्तों अपने ये दोनों की दोनों क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों ये अपनी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों देखिए अब अपने को करना है नेक्स्ट कि डिटरमिन द नेचर ऑफ फ्रूट्स, यानी अपने को मूलों की प्रकृति निकालनी आनी चाहिए, मतलब नेचर ऑफ फ्रूट्स अपने को दोस्तों निकालना आना चाहिए। अब दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे वो दोस्तों अपने चलते हैं। तो दोस्तों अपने यहाँ पे नई हेडिंग डाल देते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। यदि हिंदी में मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखूं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ साइड में, इसको इसको नेचर ऑफ फ्रूट्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पे साइड में, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, पिंक कर देते हैं ना या येलो कर देते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स, अब अपने इसको हिंदी में लिखें, हिंदी में लिखें। यदि मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इसको अपने बोलेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ फ्रूट्स मूलों की प्रकृति। अब दोस्तों अपने को यहाँ पे इसको मूलों की प्रकृति में हमने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मेन बात क्या आती है, फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यह तो पता है, क्या पता है आपको कि जो अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 और जिसमें अपने को d निकालना होता है तो अपने b² - 4ac कर देते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिमिनेट निकालना है तो b² - 4ac। अब दोस्तों देखिए ये दोस्तों अपना डिस्क्रिमिनेट हो गया, ये दोस्तों अपना क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेट हो गया, डिस्क्रिमिनेट दोस्तों यह अपना होगा। अब दोस्तों क्या है, अब अपना पहला केस क्या है कि यदि अपना डिस्क्रिमिनेट बड़ा हो 0 से देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी अपने को दो रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। दोस्तों जहां पर अभी अपने देखा, अभी अपने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पर जो अपना डिस्क्रिमिनेट था वो 0 से ज्यादा था तो इसीलिए अपने को दो अलग अलग वैल्यू मिली। अब दोस्तों अपना यह सेकंड केस क्या है, सेकंड नंबर क्या है अपना, यदि डिस्क्रिमिनेट 0 हो इक्वल के, यदि डिस्क्रिमिनेट 0 हो इक्वल के देन अपने को टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, यानी दो इक्वल रियल रूट्स अपने को मिल जाएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। अब दोस्तों यदि मैं थर्ड की बात करूं तो यदि दोस्तों डिस्क्रिमिनेट छोटा हो 0 से, यदि डिस्क्रिमिनेट छोटा हो 0 से तब दोस्तों अपने को कोई भी रूट्स नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे लिख के आ सकते हैं कि नोट सॉल्यूशन नोट फाइंड। यहाँ पर दोस्तों
ये दोस्तों अपना जो नेचर ऑफ फ्रूट्स हैं वो दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अपना यह वाला टॉपिक है वो भी अपना कंप्लीट होता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ये दोस्तों अपने करना है। फिर दोस्तों अपना जो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है वो भी दोस्तों समाप्त हो जाएगा। आज ही दोस्तों अपने इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों अपने लेते हैं। पहला क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is the sum of age. The sum of ages in years of a son and his father is 35 years old. Is 35 years old and product of their ages in वो कितना है अपने को 150 years। फिर अपने को क्या करना है फाइंड अपने को उनकी आयु ज्ञात करनी है। फाइंड देयर एज। अब दोस्तों इसको कर लेते हैं स्मॉल। स्केल आपने ले लिया है 30% का लिया है। कहाँ है ये रहा। The sum of ages in year ये रहा। अब अपने इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने में सोल्व कैसे करेंगे वो सुनिए। बिल्कुल इजी वे में दोस्तों अपने को सोल्व करना है। इसका आंसर किस प्रकार से है दोस्तों। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि एक पुत्र और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक पुत्र और उसके पिता की आयु का जो योग है वो 33 साल है तथा उनकी आयु का गुणनफल 150 है मतलब 150 है। उनकी आयु ज्ञात करनी है। अब दोस्तों उनकी आयु को अपने को ज्ञात करना है। अब दोस्तों सबसे पहले अपने क्या करेंगे। सबसे पहले अपने को मानना होगा। मानते हैं दोस्तों कि लेट द एज ऑफ सन यानी जो बेटे की आयु है लेट द एज ऑफ सन वो है x years। ओके और लेट द यहाँ पे आपको लिखना लेट द एज ऑफ फादर वो क्या है यानी 35 में से माइनस कर दें 35 माइनस का x। तो यदि मैं 35 में से बेटे की आयु माइनस करता हूँ तो बाप की आयु आ जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ है कि तथा उनकी आयुओं का गुणनफल अपने को दिया हुआ है। अपने को क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है कि देयर एजेस इन प्रोडक्ट इन 150 ईयर ये अपने को प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि अपने क्या करते हैं यदि दोस्तों अपनी जो अपना यह x है इसकी अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 माइनस x से तो दोस्तों अपने को 150 मिलता है। ठीक है अब अपने इसको सोल्व करें तो दोस्तों अपना क्या आता है। इसी प्रकार से अपने इसको फाइंड ऑफ द सन में एक बार चेक कर लेता हूँ सही तो नहीं लिखा है ना। दोस्तों क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। द सम ऑफ एज इन ईयर यानी जो आपको बेटे की आयु और बाप की आयु टोटल कुल मिलाकर अपने को कितनी मिलती है 35 इयर्स है। और यदि अपने उन्हीं आयु को मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों अपने को 150 मिलता है। अब दोस्तों अपने को इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं 35 को अपने करेंगे तो 35x के माइनस का x² इक्वल में 150। अब दोस्तों इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है मैं आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूं। दोस्तों जितनी बार आप बार-बार से लिखोगे उतनी बार दोस्तों आपको याद होती जाएगी। अब दोस्तों यहां पे स्क्वायर वाला यहां है तो इतने स्क्वायर वाले को पहले लेके आएंगे फिर अपने को x वाला लेके आना है तो ये 35x हो गया। अब 150 को इधर लेके आएंगे माइनस का 150 इक्वल में दोस्तों अपने 0 कर देते हैं।
ये दोस्तों अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी क्या है आ गई है। अब दोस्तों इसको मेरे को क्या करना है, इसको मेरे को करना है स्मॉल, इसको मेरे को स्मॉल करना है। ये क्या हुआ, जो सन वेट 2 सेकंड वेट, उसमें 2 सेकंड आप वेट कर लीजिए, तब तक के लिए मैं इसको सही कर देता हूँ। यह है अपना, हाँ यहाँ तक दोस्तों अपने कर लिया था कि सन की एज यह है। अब दोस्तों अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर लिया है। अब दोस्तों अपने को आगे क्या करना है, आगे दोस्तों समझिए दोस्तों आगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपना ये है एक्स स्क्वायर है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रॉपर्ली, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी दोस्तों आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जो यहाँ पे अपना जो x है उसको अपने को हमेशा पॉजिटिव रखिए, या दोस्तों इसको को नेगेटिव रखिए, तो दोस्तों ये तो अपना पूरा खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, दोस्तों क्वाड्रेटिक यूनिट तो अपना होगा ही नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाँ अब दोस्तों इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने जो इस इक्वेशन की जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, यानी इसके साइन रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे हिंदी में बोले तो। अब दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपने को करना है प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का 35 है, तो इसको अपने को करना है माइनस 35x। ये माइनस का 150 है, तो इसको करना है 1 प्लस का 150 है ना दोस्तों। अब इस प्रकार से अपने यह क्या कर दिया है, सोल्व, इसको अपने को इक्वेशन में बदल दिया है। अब दोस्तों इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, किसी प्रकार से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड से दोस्तों मैं आपको इसको करने जा रहा हूं। हाँ अब दोस्तों इसको सोल्व करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट की बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसमें से मैं देख लेता हूं, इसमें से कौन सा है 30x और -5x, मतलब 150 के यदि मैं ऐसे टुकड़े बनाऊं, दो टुकड़े हैं, तो एक तो आएगा अपना 30 और एक आएगा अपना 5, ये आएगा। यानी 30 और 5 को करूं तो 200 का बैलेंस मिलता है, यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 150 मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहां तक दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई। दोस्तों यहाँ तक बात क्लियर हो गई, लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, अपना जो ये क्वेश्चन जो अधूरा रह गया था इसी प्रकार से दोस्तों अपने यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ये दोस्तों अपना यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व किया। अब दोस्तों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में अपने को यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 30x और माइनस का 5x प्लस में 150 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से अपने को इसको कॉमन लेना है, कॉमन लेते हुए अपने को इसको सोल्व करना है। सोल्व करते ही दोस्तों अपनी यह दो वैल्यू आएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो एक तो आएगी अपनी x की वैल्यू 30 और एक आएगी अपनी x की वैल्यू 5। हाँ जी दोस्तों, ये दो वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब इन दो वैल्यू से अपने को क्या करना है, इन दो वैल्यू से अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कैसे कि दोस्तों बाप 5 साल का थोड़ी होगा, बाप 30 साल का होगा, बेटा 5 साल का होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इसको कॉमन सेंस का यूज करते हुए आप इनकी एजेस का आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं वेरी इजी वे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।